प्यार से बोलना प्यारे संतों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों कहते हैं कि अगर जीवन में भक्ति ना हो तो जीवन भी अधूरा होता है, क्योंकि वास्तविक में जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जिसके लिए हमें इस निरंकार परमपिता की भक्ति करनी होती है और आराधना यानी कि इसको रिझाना भी होता है। तो आज ऐसा ही टॉपिक भक्ति में जीवन, और जानते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे भक्ति करके सुख ला सकते हैं। तो आइए करते हैं ज्ञान चर्चा, लेते हैं ज्ञान, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं निरंकार परमपिता से रहमते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों दास अब शुरू करता है। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। महापुरुषों भक्ति का वास्तविक ज्ञान होने पर भी एकत्व का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन दुनिया की मोह माया में फंसे व्यक्तियों की वही दशा है जो आजकल जाल में फंसे उन तोतों की होती है, जो राग को अलाप रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर हम नहीं, जाल में नहीं फंसेंगे, जबकि वे जाल के अंदर फंस चुके हैं। किसी संत ने कहा है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर झांकना और अंत रूपी आईने को साफ करना होगा। संत पूर्ण प्रकाश साकी ने बहुत खूब लिखा है, कौन कहता है आते और जाते हैं आप, कौन कहता है आते और जाते हैं आप, मेरे पहलू में हंसते और गाते हैं आप। शकल देखने को तरस गई ये साकी, आईना देखा तो नजर आते हैं आप, आईना देखा तो नजर आते हैं आप। महापुरुषों ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं कि इंसान यदि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ले तो दुनिया दृष्टि में आए भेद दूर होने लगते हैं। भेद इंसान के नज़रिए में है। इंसान को अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि बदलनी होगी। शायर ने भी कहा है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। महापुरुषों आज के युग में इंसान दूसरे के दोषों को तो सहज में प्रकट कर लेता है, परंतु अपने दोष उसे नजर नहीं आते। दूसरों को धक्का देकर गिरा देना तो आसान है, लेकिन आनंद तो तब आता है जब किसी गिरे हुए को उठाए। हुजूर सच्चे पातशाह अपने विचारों में कहते हैं, यदि दूसरे की कमी को निहारने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंसान अपनी कमियों को सुधारने में लगाए तो फिर अब उसके पास समय ही कहाँ बचेगा कि वह दूसरों की कमी को निहार सके। हम दूसरों को बदलना भी चाहें तो नामुमकिन है, हमें तो स्वयं को बदलना होगा। महापुरुषों इसके साथ ही जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा स्वयं ही करना होगा। एक की एक उच्चतम स्थिति एक पहुंचने के लिए मैं मेरी को त्यागना होगा। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता भाव में रहना होगा। ऐसा सतगुरु के दर पर जाने से संभव होगा। द्वार तेरे पर आकर सतगुरु, जग का रहता ध्यान नहीं, बिक जाती है अपनी दुनिया मन में रहता मान नहीं। ऐसी अवस्था में
चहूँ दिशा पे तुझ बिन सतगुरु, नजर न कोई आता है। ऐसी दुनिया में हो वास, अपना पता न पाता है। महापुरुषों, सतगुरु का दरबार सत्य है, पावन है, जहाँ आकर मन में कोई मान नहीं रह जाता। बस चारों ओर तू ही तू नजर आता है। गुरु सिख फिर सबके लिए अरदास ही करता है कि मन में जलता प्रेम का दीपक, होठों पर अरदास रहे। कहे अवतार की ऐसे शिष्य के, सतगुरु पल पल पास रहे। तो महापुरुषों, मानव यही आत्म कल्याण चाहता है या बार बार के जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है? तो यह एक आवश्यक है कि वह गुरु ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करे, ज्ञान को कर्म में ढाले, गुरु वचनों को आदर्श मानकर उनका पालन करे। महापुरुषों, अध्यात्म में तो प्रत्येक गुरु सिख का जीवन खाना पीना, हंसना गाना, चलना फिरना सब गुरु के अनुसार होना चाहिए। तभी जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। खाली ज्ञान लेने भर से बात नहीं बनती। जिज्ञासु को यदि जीवन में खुशहाली लानी है तो ज्ञान को कर्म में ढालना होगा। मानव शरीर व संसार दोनों ही अपने नहीं हैं। परमात्मा ने जीव आत्मा का उद्धार करने के लिए हमें उदार में दिया है। दोनों को हमने छोड़ना है। आज मानव की स्थिति ऐसी है कि जो चीज़ उसके पास है उसकी तो वह कदर नहीं करता, उसका सही उपयोग नहीं करता, और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भाग रहा है। सृष्टि में पैदा होने वाली हर चीज का विकास आवश्यक है, क्योंकि वह पैदा ही विकसित होने के लिए हुई है। आज के भौतिक युग में मानव शारीरिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अनेक कार्यक्रम करता है। परमात्मा ने तो सारी चीजें निःशुल्क प्रदान कर दी। हवा, पानी, आग, धरती, गर्मी, सर्दी, धूप इत्यादि हमें प्रदान की है, और ये हमें बहुत कुछ देता है। परंतु हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, मांग मांग कर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। गुरु पीर पैगंबर यही समझाते हैं कि यह सारी कायनात खुदा का कुनबा है। जो एक कुनबे की खिदमत करता है वह प्रभु का सच्चा बंदा है। संसार में मुक्ति का सबसे सरल व उच्चतम साधन भक्ति है, और भक्ति के माध्यम से ही मानव का कल्याण होता है। संत कहते हैं फूलों की डाली पर कांटे भी होते हैं, परंतु संत कांटों से बचकर फूल ही चुनते हैं। मानव को फूलों से यह सीख लेनी चाहिए कि फूल अपनी डाली से टूटकर भी दूसरों के घरों को सजाते हैं। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, आनंद तो तब है जब कोई दूसरों की भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करे और उनके लिए कुछ अच्छा करे। एक विचारक ने कहा है, यदि हम दूसरों की मदद के लिए छोटी सी चीज भी करते हैं तो वह दूसरों के दिल में बड़ी जगह बनाने में मददगार साबित होती है। बाबा जी कहते हैं, प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। संसार में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, परंतु सब बिखरे पड़े हैं। हम उन्हें मिलाकर गुलदस्ता बना लेते हैं या एक धागे में पिरोकर माला बना लेते हैं। तो
फूलों की भी शोभा बढ़ जाती है और उसके साथ द्वारा दूसरों का भी सत्कार संयम हो पाता है। इसी प्रकार इस विश्व में भी अनेक जाति, धर्म, वर्ण, रंग, नस्ल के लोग रहते हैं। प्रत्येक मानव की बोली, भाषा, रहन सहन चाहे अलग हो, तो सभी मानव ही। जिस प्रकार संसार में अनेक छोटी बड़ी बात नदियाँ बह रही हैं, परंतु जब वे समुंदर में मिल जाती हैं तो समुंदर उनका रंग रूप गुण धर्म न देखकर उन्हें अपने में समाहित कर लेता है। संसार में मानव ने अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। रूढ़ियों परमात्माओं परमात्मा को मानते रहे, चाहे उसका फायदा तो या नुकसान इसका कुछ पता नहीं, और पूजा तो करते रहे, परंतु उन्हें ये भी मालूम नहीं रहा कि वे जिसकी पूजा कर रहे हैं वे सभी इस निरंकार प्रभु के ही अंदर है। सतगुरु से निरंकार प्रभु को जानकर इसके एहसास में भक्तिमय जीवन जीना ही आदर्श जीवन की स्थिति है। महापुरुषों, भक्तिमय जीवन हम जीने की कोशिश नहीं कर पाते, सिर्फ अच्छा जीवन, लेकिन भक्तिमय जीवन नहीं। भक्तिमय जीवन तब जब हम भक्ति करके भक्तिमय हो जाएंगे तो जीवन भी निखर हो जाएगा। तो यही टॉपिक आ रहा था कि भक्तिमय जीवन। तो आज जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, वे भी व्रत करके रखी जैसे कि उन्हें पता है, किताबों में पढ़ा है। लेकिन महापुरुषों यहाँ निरंकार में भी भक्ति हो रही है, बस हम जान कर रहे हैं, वो अनदेखे की। वो एक प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं और हम इस निरंकार कण कणवासी घट का गुणगान। महापुरुषों, भक्ति तो सभी है, लेकिन पूर्ण रूप से हुई भक्ति ही संभव होती है, वही भक्ति परवान होती है, वही सेवा भी परवान होती है। तो हम सेवा भी इस तरह कर जाते हैं जैसे कि कहीं कोई था और हमने वहाँ पर थाल ले जा के रख दिया खाना, लेकिन खाना खाने के लिए कोई है नहीं। तो महापुरुषों, फिर हमें भक्ति अगर करनी है तो हमें वे भी देखना है कि जो हम खाना बच रहा होता हम किसी ऐसे प्राणी को दे दें जो उसकी भूख मिट जाए और वो हमें दुआएं दे, खाना बेकार ना जाए। तो भक्ति हो पाती है। भक्ति में जीवन, दूसरों का दिल ना दुखाना, सबसे प्रेम करना, और जो सहायता हमसे हो सकती है उस सहायता में सहयोग होना। महापुरुषों, हम अगर ऐसा भक्ति में जीवन जी पाते हैं, ऐसी भक्ति, तो यही हमारे लिए नौ दुर्गे नवरात्र हैं, और हम अपना जीवन सुख में भक्ति में जीवन सुख प्राप्त करते हुए इस निरंकार परम पिता की रहमतें भी ले पाते हैं। तो महापुरुषों, बस आज इतना ही। दास मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, इससे पहले दास करता है निवेदन, अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रख के दास का धन निरंकार।